नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पेसेस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जैसा कि देख ही गए होंगे सवाल को थंबनेल पर, तो आइए उसी सवाल पर बात करते हैं। इस जो सवाल है आपको बोर्ड में 6 नंबर दिलाएगी, 6 नंबर में आती है। सवाल क्या है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो मैं अपनी सवाल है वो है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो सवाल है इसमें कोई नाव है जो कि धारा में रखी हुई है और उसकी चाल ज्ञात करना है हमको स्थिर जल में, और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दो शब्द हैं, एक प्रतिकूल है और एक अनुकूल है। जो प्रतिकूल का मतलब होता है अलग अलग दिशा में, और अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में। तो प्रतिकूल का मतलब हुआ यहाँ विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, और अनुकूल का मतलब हुआ समान दिशा में। अनुकूल का मतलब हुआ समान दिशा में। अब देखो, जो यहाँ विपरीत दिशा में चाल होती है वो जुड़ जाती है, घट जाती है प्रतिकूल दिशा में, और अनुकूल दिशा में जुड़ जाती है। तो हम यहाँ पहले मानेंगे हल माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स है। जो नाव की चाल ज्ञात करना है, स्थिर जल में ज्ञात करना है, इसीलिए हमने माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब देखो, जब हम पहली कंडीशन में निकालेंगे तब यहाँ क्या लिखेंगे। अभी हमने आपको एक कंसेप्ट बताया छोटा सा कि विपरीत दिशा में चाल घट जाती है और अनुकूल दिशा में जुड़ जाती है। यहाँ लिखेंगे तब धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति हावर्स। कहने का मतलब, यदि धारा की दिशा में हम ही नाव को ले जाएं तो नाव और धारा की दिशा दोनों जुड़ जाएगी, तो चाल नाव की बढ़ जाएगी। उसी को हम यहाँ लिखें x प्लस y किलोमीटर प्रति हावर्स। और यहाँ धारा के विपरीत में क्या होगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति हावर्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारा प्रश्न है उसमें प्रश्न में पहली कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। मतलब 10 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल भी 30 किलोमीटर चली जाती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल आ जाती है। तो 10 घंटे में दो काम हो रहा है, प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। तो पहली शर्त के लिए लिखेंगे हम, पहली कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार अब देखो, जो 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर प्रति अनुकूल चाल है, ये दोनों कंप्लीट हो रहे हैं 10 घंटे में। तो हमने माना T1 समय में 30 किलोमीटर
प्रतिकूल t1 समय में 30 किलोमीटर प्रतिकूल दूरी तय करती है। ये नाव के लिए है। माना नाव t1 समय में 30 किलोमीटर प्रतिकूल दूरी तय करती है, तब सूत्र क्या है? सूत्र समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ t1 बराबर हो जाएगा 30 बटा चाल। प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसको मान रहा हूँ समीकरण 1। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसी में तथा नाव t2 समय में इस बार कितना दूरी तय कर रही है? 44 किलोमीटर। तो मान रहा हूँ कि नाव t2 समय में 44 किलोमीटर दूरी अनुकूल दिशा में तय कर रही है। अनुकूल दिशा में तय करती है। तो t2 बराबर हो जाएगा सूत्र से, तब t2 बराबर 44 बटा x प्लस वाई। इसको मान रहा हूँ समीकरण 2। अब देखो इस दोनों समय में जो इसका टोटल समय है वो कितना है? यहाँ 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों दिशाओं में जा रहा है। तो 10 यहाँ लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो t1 प्लस t2 बराबर 30 x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई। अब देखो t1 और t2 कितना है? चूंकि कुल समय बराबर 10 घंटा, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 30 x माइनस वाई 44 x प्लस वाई। अब हम इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो इतना आ गया हमारा। अब मान रहा हूँ इसको समीकरण, कोई नाम दे रहा हूँ, समीकरण ए मान रहा हूँ, समीकरण ए। अब आगे द्वितीय शर्त के अनुसार, अब देखो इसमें द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, हम इसे लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार फिर यहाँ मानेंगे हम, माना t1 समय में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, t1 समय में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा t2 समय में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में दूरी तय करती है या नाव होगा। इस बार माना एक ही में मान लिया, माना नाव t1 समय में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा t2 समय में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में दूरी तय करती है। तब पूरी कंडीशन वही लगेगी ऊपर जो हमने अभी यहाँ पर लगाया। t1 माना तो इतना बना, समीकरण 1 बना, t2 के लिए दूसरा बना, इसको दोनों को जोड़े तो हमारा ए आया।
इसी तरह जब यहाँ निकालेंगे तब T1 बराबर हो जाएगा 40 बटा प्रतिकूल में x माइनस वाई एंड और T2 बराबर हो जाएगा 55 बटा x प्लस वाई। इसको मान रहा हूँ समीकरण 3, इसको मान रहा हूँ समीकरण 4। समीकरण कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं, तो हमने 3 और 4 मान लिया। अब इसके आगे जब हम T1 और इसको जोड़ेंगे समीकरण 3 और 4 को, तो टोटल टाइम कितना होगा, कुल समय इस बार कितना दिया है 13 घंटे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ने पर 3 T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा 40 x माइनस वाई प्लस 55 x प्लस वाई। तो यहाँ चूँकि कुल समय दिया है, यहाँ चूँकि कुल समय 13 घंटा, चूँकि कुल समय कितना दिया गया है 13 घंटा, तब यहाँ कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 13, तो 13 बराबर 40 x माइनस वाई प्लस 55 x प्लस वाई। इसको मार रहा हूँ समीकरण, यहाँ मार रहा हूँ बी। अब देखो समीकरण एक और बी से, समीकरण ए और बी से हमारा जो समीकरण ए था वो क्या था, वो था 10 बराबर 30 अपान x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई। समीकरण एक और 20 में x माइनस, देखो ये पूरा 1 अपान x माइनस वाई को तथा 1 बटा x प्लस वाई को क्रमशः u तथा v मानने पर जब हम मानेंगे तो हमारा जो समीकरण ये है कुछ इस प्रकार बन जाएगा 10 बराबर 30u प्लस 44v। इसको मार रहा हूँ समीकरण कुछ दूसरा नाम दे रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ मैं यहाँ पर 4 तक है, इसको मार रहा हूँ 5। और इसी तरह v वाला हो जाएगा 13 बराबर 40u प्लस 55v। इसको मार रहा हूँ समीकरण 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को हल कर लेंगे। समीकरण 5 तथा 6 को हल करने पर आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विलोपन विधि का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो जब विलोपन से करेंगे तो हम इसको पहले लिख लेंगे 30u प्लस 44v बराबर 10 और 40u प्लस 55v बराबर 30। तो यहाँ हम u को बराबर करेंगे, तो जब u को बराबर करेंगे तो इसका गुणांक इसके साथ में कर देंगे और इसका गुणांक इसके साथ में, तो हो जाएगा 4 तिहाई 1200u प्लस 4 चौक 16 86 4 चौक 16 17 और ये 400 हो जाएगा। इसी तरह जब इसको हल किया जाएगा तो ये 1200u प्लस 5 15 5 हासिल 1 5 15 16 1650 भी बराबर हो जाएगा 13 39 390। अब हम इसे घटा देंगे, जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 110 v बराबर 10 और v बराबर हो जाएगा 10 बटा 110। 10 कम 10 और 11 10 से 110, तो 1 बटा 11 आ गया। v का मान कितना आ गया
1/11 आ गया। v का मान समीकरण 5 या 6 में रख देंगे तो हमको वहाँ से u का मान मिल जाएगा। समीकरण 5 में v का मान रखने पर जब हम रखेंगे तो यहाँ है 10 बराबर 30u प्लस 44v। v का मान आया है 1/11, तो 10 बराबर हम रखेंगे v का मान 1/11, तो 1/11 11 चौक 44, तो यहाँ आ जाएगा 10 बराबर 30u प्लस 4, 11 से हम काटे हैं 44 को, तो 11 चौक 44 हुआ। अब 4 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 10 - 4 बराबर 30u, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा 30u। u बराबर हो जाएगा 6/30, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो u का मान कितना आ गया 1/5। अब हम इसको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ हमने क्या माना था, x हमने माना था, चूँकि हमने माना था 1/x - y को u माना था u के बराबर। जब हम u का मान यहाँ पर रखेंगे तब फिर एक समीकरण बनेगा 1/x - y, u का मान कितना आया है 1/5। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये x - y = 5, इसका इस तरफ से, इसका इस तरफ से, तो इतना आ जाएगा। फिर इसको हम समीकरण कोई नाम रख देंगे, नाम रखने में क्या जा रहा है, इसको हम 7 मान रहे हैं। इसी तरह 1/x + y बराबर 1/11, और इसको हल करेंगे तो आएगा x + y बराबर 11, इसको समीकरण 8 मान रहे हैं। अब समीकरण 7 तथा 8 को जोड़ने पर इसको हम जोड़ घटा दोनों सकते हैं, तो यहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो x + y बराबर 11 है, और ये है x - y बराबर 5। जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा और एक कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11 × 5 = 16, तो x का मान आ जाएगा 16/2 मतलब 8। x बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। x का मान समीकरण 7 या 8 में रख देंगे। समीकरण 7 में x का मान रखने पर जब हम रखेंगे समीकरण 7 में x का मान, तो समीकरण 7 है हमारा x - y बराबर 5, तो इसका मान आया 8 और -y बराबर 5, तो -y बराबर आ जाएगा 5 - 8, सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, -y बराबर 5 - 8, -y बड़ी संख्या माइनस में घटेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर 3 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखो यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट में कि हमने x क्या माना था, नाव की चाल स्थिर जल में, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और इसी प्रकार लिखेंगे तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम वहाँ लिख दिए। तो ये हमारी सवाल कंप्लीट हो गई। थोड़ा इसका कैलकुलेशन लंबा है, बाकी मैंने इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों से भी करवा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।